नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं क्यों तक मौसम। तो देखिएगा डिप्रेशन के प्रभाव से कहां तक बरसात के बादल बने हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भाग है वहां पर, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी पूर्वी इलाकों पर, पश्चिमी बंगाल में कई जगहों पर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात हो रही है। और यह डिप्रेशन लगभग कहूँ तो 17 सितंबर तक बना रहेगा। कल तक सिस्टम मध्य प्रदेश में पहुंचना शुरू हो जाएगा और मध्य प्रदेश की तरफ ये सिस्टम आ जाएगा। आज सिस्टम लगभग शाम तक या फिर रात्रि तक उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंचने की संभावना है। और अभी डिप्रेशन का प्रभाव देखिएगा तो पूर्वी भारत में ही ज़्यादा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पश्चिमी बंगाल में, झारखंड और बिहार में यहाँ पर ज़्यादा असर हो रहा है। बिहार में देखिएगा तो बिहार में सुपौल, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, मधुबनी के आसपास की तरह, वहाँ पर लखीसराय, बेगूसराय के आसपास की तरह, वहाँ पर नवादा गया, जमुई, बांका के आसपास की तरह है, शेखपुरा के आसपास की तरह और तैमूर, इधर नालंदा के आसपास की तरह कई जगहों पर बरसात हो रही है। यानी बरसात हुई भी है कई जगहों पर। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय की स्थिति आपको मैं बता रहा हूँ। बादल छाए हुए हैं, लगभग 2:40 पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। झारखंड में आज बहुत भारी बरसात की गतिविधियां देखने को मिली है। दक्षिणी भागों से लेकर उत्तरी भागों तक लगातार झमाझम बरसात की संभावना बनी हुई थी और कई जगहों पर अच्छी बरसात देखने को मिली है झारखंड में। धनबाद के ऊपर, बोकारो, घासी के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर, और कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात हुई है। कुंटी और पूर्वी सिंहभूम और सतत में पश्चिमी सिंहभूम के ऊपर भी बरसात की संभावना थी। यानी सभी जिले यहाँ पर बरसात जरूर देखी है यानी झारखंड में। और पश्चिमी बंगाल की मैं बात करूँ तो पश्चिमी बंगाल में लगभग अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो दक्षिणी 24 परगना और उत्तरी 24 परगना और साथ में कोलकाता के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ जारी है। नदिया के आसपास गतिविधियाँ अभी इसमें बरसात की संभावना बनी हुई है। पुरुलिया, बांकुड़ के आसपास इस तरह और वर्धमान की तरह पूर्वी वर्धमान और पश्चिमी वर्धमान में बरसात की संभावना भी बनी हुई है। और साथ में यहाँ पर मैं बताऊँ तो मेदिनीपुर में बरसात की संभावना अच्छी खासी बनी हुई है। और इसी के साथ में मेदिनीपुर के दोनों जिले हैं दक्षिणी और उत्तरी, वहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी बनी हुई है। और हुगली, हावड़ा के आसपास भी बरसात की संभावना अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर जो पश्चिमी बंगाल का इलाका है ना, जहाँ पर सिक्किम का इलाका सटता है, जिसमें जलपाईगुड़ी और कपिंगलोंग के क्षेत्र है, और जलपाईगुड़ी के आसपास दार्जिलिंग के आसपास की क्षेत्र है, अलीपुरद्वार की क्षेत्र है और कुछ बिहार का क्षेत्र है। उत्तरी दानजपुर और दक्षिणी दानजपुर में बरसात की संभावना है। मशीदपुर के आसपास भी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना भी बनी रहेगी। बिहार में बरसात के बाद में अब धीरे धीरे मौसम खुलना शुरू हो जाएगा। कल से यहाँ पर बिहार में धीरे धीरे मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल से भी धीरे धीरे कल से ही मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कल झारखंड में, पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी इलाकों में, उड़ीसा के पश्चिमी इलाकों में और छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में, पूर्वी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में और साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों तक बरसात बढ़ जाएगी। लगभग सभी क्षेत्रों में, शायद दिल्ली तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी खंडित बरसात होने की संभावना बढ़ सकती है। आज पंजाब के कुछ दक्षिणी भागों में इक्का दुक्का क्षेत्रों पर बादल बना हुआ है कि लाइटनिंग स्ट्राइक वाला बादल बना हुआ है, तो वहां पर बरसात की गतिविधियां इक्का दुक्का क्षेत्रों पर होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए तो फाजिल्का, मुक्तसर के आसपास हल्का एक बादल बना हुआ है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 2:40 पर। हरियाणा अभी शुष्क बना हुआ है, दिल्ली शुष्क बनी हुई है, राजस्थान शुष्क बना हुआ है, गुजरात शुष्क बना हुआ है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके शुष्क है, महाराष्ट्र का लगभग तमाम क्षेत्र इलाका शुष्क बना हुआ है, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र यहाँ पर भी मौसम अभी शुष्क बना हुआ है। अब देख लेते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है वेदर मॉडल के मुताबिक। नंबर का मौसम प्रेडिक्शन, इसमें देखिएगा तो किस प्रकार से मौसम की संभावना बनी हुई है। आप देखिएगा तो लगभग डिप्रेशन 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों के ऊपर पहुंच जाएगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन इलाकों में भारी बरसात की संभावना रहेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बरसात की संभावना रहेगी। पश्चिमी बंगाल और झारखंड में बरसात की संभावना तो बनी रहेगी, बिहार में बरसात की संभावना बनी रहेगी, लेकिन बिहार में कम बरसात की संभावना रहेगी। बिहार से धीरे धीरे कर मौसम शुष्क हो रहा है। बिहार में जो बाढ़ग्रस्त इलाका बना हुआ था वो अब यहाँ पर शुष्क होता हुआ नजर आएगा, यानी मौसम साफ होता हुआ नजर आएगा। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी थोड़ी बहुत बरसात में कमी नजर आ रही है, लेकिन फिर भी पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना बन सकती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये दोनों राज्य हैं, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनी ही रहेगी। मध्य प्रदेश का स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। उत्तरी मध्य प्रदेश तक, ग्वालियर संभाग तक बरसात की संभावना बन सकती है। शिवपुर के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर, और इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी अच्छी खासी। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बरसात की संभावना है, पूर्वी इलाकों में ज़्यादा बरसात की संभावना है। पश्चिमी इलाकों में, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके, वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इक्का दुक्का क्षेत्रों पर भारी तेज वर्षा भी हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना है। हरियाणा तक हल्की बरसात पहुंच सकती है, पूर्वी इलाकों तक। पंजाब में भी कुछ पूर्वी विभागों में हल्के बादल बन सकते हैं। इक्का दुक्का क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ में बरसात की गतिविधियां बढ़ भी सकती है।
राजस्थान के पूर्वी इलाकों में बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो कि हल्की या फिर मध्यम दर्जे के शावर इक्का दुक्का क्षेत्रों पर आ सकते हैं। और गुजरात में भी पूर्वी इलाकों में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में हल्की बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा में हल्की बरसात की संभावना है। बाकी तो दक्षिणी भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही रहने की संभावना नजर आ रही है। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये है 18 सितंबर का प्रेडिक्शन। 18 सितंबर को सिस्टम कमजोर पड़ेगा, धीरे धीरे कर कर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर आकर सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, लगभग लो प्रेशर एरिया बना रहेगा। और इसके असर से क्या होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ भागों पर और कुछ उत्तरी मध्य प्रदेश का इलाका है जो ग्वालियर संभाग विशेष रूप से, वहां पर भारी बरसात की संभावना बनी रह सकती है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर बरसात की संभावना बन सकती है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना बनी ही रह सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क हो जाएगा। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों में मौसम शुष्क हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में फिर से दक्षिणी इलाकों से बरसात में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय के क्षेत्र है, असम का दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ पर भारी बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। दक्षिणी भारत में देखिए, दक्षिणी भारत में हल्की बरसात की संभावना। गुजरात से मौसम लगभग शुष्क रहेगा, केवल पूर्वी इलाकों में ही बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है 18 सितंबर को। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब में मौसम मुख्यतः शुष्क रहता है। इक्का दुक्का क्षेत्रों पर लाइटनिंग वाले बादल बन सकते हैं और ज्यादा बरसात की तो संभावना नहीं है। हल्की फुल्की बरसात इक्का दुक्का क्षेत्रों पर पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। आप देखिएगा तो ये है 19 सितंबर का प्रेडिक्शन। सिस्टम कमजोर पड़ेगा, हल्का लो प्रेशर सर्कुलेशन बन जाएगा यहाँ पर सिस्टम, और लो प्रेशर से कमजोर पड़कर सर्कुलेशन बन जाएगा सिस्टम। इसका असर मध्य प्रदेश तक ही रहेगा सिस्टम का, और ज़्यादा असर तो मध्य प्रदेश तक रहेगा। और कल जो 17 सितंबर है वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा तक बरसात बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी राजस्थान तक बरसात बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 18 सितंबर को भी इसी प्रकार से बरसात रहेगी। लेकिन 19 सितंबर को देखिएगा तो अब मध्य प्रदेश में बरसात रहेगी, हल्की फुल्की मध्यम वर्षा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में बरसात रहेगी। महाराष्ट्र में इन इलाकों में बरसात की संभावना है। और केरल के साथ साथ में कर्नाटक के भी उत्तरी क्षेत्र है, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। पूर्वी गुजरात में कुछ भागों पर बरसात की संभावना है। राजस्थान से धीरे धीरे करके मौसम शुष्क होगा, केवल दक्षिण पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्य मौसम शुष्क हो जाएगा। पूर्वी भारत में मौसम शुष्क हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना बनी रहेगी और कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आप देखिए तो 20 सितंबर से सिस्टम का प्रभाव दक्षिणी भारत और मध्य भारत के ऊपर दोबारा से बनना शुरू होगा। यहाँ पर ये ट्रफ लाइन बन जाएगी और एक हल्का लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। तो इसके प्रभाव से क्या हुआ कि दक्षिणी भारत में पुनः नया सिस्टम बनने की वजह से क्या हो रहा है कि उड़ीसा, ये पूर्वी इलाका है भारत का, और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी, ये भी पूर्वी इलाका है, लेकिन छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में, उड़ीसा के दक्षिणी भाग में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी भागों में भारी बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है 20 सितंबर से। और पूर्वी गुजरात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी कुछ भागों पर हल्की बरसात की गतिविधियां पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए तो पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बरसात की संभावना, पूर्वी भारत में कहीं कहीं पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाका है और दिल्ली का इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना बन सकती है। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो 21 सितंबर को सिस्टम का प्रभाव पड़ेगा, लो प्रेशर मजबूत होगा, यानी लो प्रेशर दोबारा से लो प्रेशर एरिया बनेगा ना, वो उसका प्रभाव यहाँ पर आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा में और तेलंगाना में और महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में और उत्तरी कर्नाटक में यहाँ पर ज़्यादा असर रहेगा। और मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी मध्य भाग है, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी रह सकती है। और पूर्वी गुजरात में बरसात की संभावना है, पश्चिमी गुजरात में कम बरसात की संभावना है। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कम बरसात की संभावना है। पूर्वी भागों में हल्की बरसात की संभावना बन सकती है, तो ज़्यादा तो संभावना यहाँ पर नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में, दक्षिणी इलाकों में ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी ही रह सकती है। 22 सितंबर को देखिएगा तो सिस्टम का प्रभाव धीरे धीरे कर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात की तरफ यह सिस्टम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लो प्रेशर एरिया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ऊपर बनेगा, वो सिस्टम धीरे धीरे कर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसका प्रभाव देखिए तो पूर्वी गुजरात और पश्चिमी गुजरात में बढ़ रहा है। दक्षिणी राजस्थान में और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ऊपर कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बरसात होने की संभावना बन सकती है। महाराष्ट्र में बरसात की संभावना है और इधर देखिए तो मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बरसात की संभावना है। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में, दक्षिणी इलाकों में भारी बरसात की संभावना है।
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर और उत्तर मध्य राजस्थान के इलाके हैं, पश्चिमी भाग राजस्थान के विशेष तौर से यहाँ पर मौसम शुष्क ही रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और देखिएगा तो 23 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 23 सितंबर से देखिएगा तो एंटी साइक्लोन का प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ पर, लेकिन कम ही बढ़ने की संभावना है। और 23 सितंबर के बाद में एक नया बड़ा सिस्टम यहाँ पर उभरना शुरू होगा ना बंगाल की खाड़ी में, जिसके प्रभाव से मानसून की वर्षा और मात्रा में बढ़ने लगेगी। भारत के मध्य क्षेत्रों में और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में कुछ भागों पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और देखिएगा तो 23 सितंबर को इस प्रकार से मौसम रह सकता है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और दक्षिणी गुजरात में और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, दक्षिणी उड़ीसा में यहाँ पर बरसात की संभावना है। इधर बिहार, झारखंड में यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी इलाकों में कुछ भागों पर बरसात बढ़ सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी बरसात में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नया सिस्टम धीरे धीरे कर बंगाल की खाड़ी में 24 सितंबर से उभरना शुरू हो जाएगा और इसका प्रभाव भी लगभग कहूँ तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिएगा तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि मध्य भारत में और दक्षिणी भारत के कुछ भाग है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके, कर्नाटक के उत्तरी इलाके, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और साथ साथ में दक्षिणी पूर्वी गुजरात का इलाका है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इधर पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के इलाके हैं। यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में और उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पूर्वी इलाकों में बरसात में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। राजस्थान और पंजाब में मौसम मुख्यतः शुष्क भी रह सकता है। हरियाणा में इक्का दुक्का क्षेत्रों पर बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। और 25 सितंबर को देखिएगा तो सिस्टम का प्रभाव धीरे धीरे कर बढ़ना शुरू होगा और यही सिस्टम अच्छी खासी इंटेंसिटी के साथ में आगे बढ़ेगा। और इसका प्रभाव देखिएगा तो सिस्टम का किस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये वेदर मॉडल जता रहा है कि अभी 25 सितंबर और 26 सितंबर को इस प्रकार की बरसात की संभावना बन सकती है। देखिएगा तो आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, कर्नाटक के उत्तरी इलाकों में यहाँ पर भारी बरसात की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में, पूर्वी गुजरात, पूर्वी राजस्थान में और कुछ पूर्वी भारत के ऊपर पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर और उत्तर पूर्वी हरियाणा, पंजाब के इलाके हैं ना, वहाँ पर हल्की फुल्की बरसात की संभावना बन सकती है। दिल्ली तक भी बरसात के बादल पहुँचने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को एक बार लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब